हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बिलियन का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस टॉपिक पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आपको याद रहना चाहिए। साथ में आपका जो फार्मूला वो फार्मूला भी आपको क्लियर याद रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग हर साल इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक जानते हैं क्या होता है? कि जिस ताप पर कोई क्या होता है, जल क्या होता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ, ठीक, मतलब जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए, जिस ताप पर कोई जल क्या होता है, बर्फ बना होता है। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी। अवनमन मतलब क्या होती है? आपका कमी होता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर आपको चित्र के द्वारा समझाते हैं। क्या कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअवघट्य। अवाष्पशील क्या करते हैं? विद्युत अनअवघट्य मतलब घोलते हैं। घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। टीएफ का मतलब, इसका टी का मतलब टेम्परेचर, इसका मतलब एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अनअवघट्य, विद्युत अनअवघट्य मतलब क्या होता है? कि उसको घोलने पर उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा। देखिए, इसमें ये आपका हो गया है। ठीक, इसमें जल जो आपका मतलब विलायक है, इसमें जल है। ये आपका क्या है? इसमें पात्र में आपका जल भरा है ना। इसको क्या बोलते हैं? विलायक। आपका क्या है? विलायक। ठीक है, ये आपका क्या है? विलायक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो पदार्थ इसमें क्या किया जाता है? घोला जाता है। जो पदार्थ इसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। विलेय क्या बोलते हैं? विलेय। ठीक है, विलायक की मात्रा हमेशा विलेय से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब कौन कौन से पदार्थ इसमें डाले जा रहे हैं वो देखिए। यूरिया, ग्लूकोज, कोज। ठीक, ये आपको पदार्थ क्या है इसमें हम डाल रहे हैं। तो देखिए, अब परिभाषा सुनिए। ये आपका विलायक है, इसमें विलेय क्या कर रहे हैं? ये सब ग्लूकोज घोल रहे हैं। ठीक है, तो घोलने पर क्या होता है? ये अवाष्पशील पदार्थ है। इनको जब घोलते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता और इसके हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। देखिए, डिफिनेशन आपको साफ दिखेगा। किसी विलायक में अवाष्पशील ये आपका विलायक है, उसमें अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य मतलब ये आपकी क्या है? विद्युत अनवघट्य। यूरिया, ग्लूकोज विद्युत अनवघट्य घोलने पर हिमांक में जो जल का है ना, जल हिमांक में जो कमी होती है, ये जो आपका जल है इसमें हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। उसे हिमांक में क्या कहते हैं? अवनमन। इसे किससे पेश करते हैं? इसे डेल्टा टीएफ से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूला जो होता है उस फार्मूले को नोट करेंगे कि डेल्टा टीएफ बराबर फार्मूला क्या होता है आपका। तो लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? 1000 इंटू के एफ गुणे स्मॉल डब्लू बटा में क्या होता है? यम गुणे कैपिटल डब्लू। ये आपके फार्मूला याद रहना चाहिए। इस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 3 नंबर के। ठीक है, 3 नंबर के न्यूमेरिकल आपसे क्या किया जाता है?
पूछा जाता है। तो चलिए अब इसमें जो जो मान उनको लिख देते हैं कि क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। तो डेल्टा टी एफ आपका क्या है वो याद रहना चाहिए। हिमांक में अवनमन है, क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक। और क्या है ये आपका के एफ, क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, कामा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्या आपका, स्मॉल डब्ल्यू को पता रहना चाहिए क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार है, ठीक है। कोई डाउट हो तो अवश्य बताइएगा। और स्मॉल एम जो आपका है वो क्या है, विलेय का अणु भार है, विलेय का अणु भार है। और डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार है, ठीक है। अगर देखिए फ्रेंड्स कोई भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य वीडियो पे कीजिए, ठीक है। आपको एकदम इजी वे में क्या की जाती है, परिभाषा बताते हैं, ठीक है। परिभाषा बहुत इजी है, आप लोग को याद रहना चाहिए। और साथ में फार्मूला, परिभाषा एक बार और बता देते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। और अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।